ए.के. वाजपेयी, आप हुए, पशुपतिनाथ पारस हुए, अनुप्रिया पटेल हुई, निषाद पार्टी के संजय निषाद हो गए, और आपके यहाँ तो है ही एनडीए के जो अलायंस है वो तो है ही, बल्कि पार्टी के भीतर भी बहुत सारे सुर हैं। केशव प्रसाद मौर्य का एक सुर है, देवेंद्र फडणवीस का एक सुर है। फिर ये पार्टी क्या कौन से कंफ्यूजन में उलझी हुई है भाई? इतने सारे लोग मिलकर कह रहे हैं कि कराओ जातीय जनगणना होनी चाहिए, सामाजिक न्याय का प्रतीक है, सामाजिक न्याय का सिद्धांत है, यहां से शुरू होता है। देखिए, सामाजिक न्याय एक विचारधारा है और उस विचारधारा को लागू करना दूसरी बात है। जहाँ तक जनगणना का सवाल है, उस विचारधारा की पहली सीढ़ी है कि जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो एक हो गया काउंटिंग कर लो, दूसरा हिस्सा हिस्सेदारी दो। तो सवाल ये कि 70 साल में आपने हिस्सेदारी दी या नहीं दी, और नंबर 2 सवाल है कि आपकी नीयत क्या है। तो उसका जवाब बड़ा सीधा सा है, हिस्सेदारी कांग्रेस ने नहीं दी, ना उन्होंने जनसंख्या गणना कराई, ना हिस्सेदारी दी। जब हम लोग सत्ता में आए, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और रामविलास पासवान जी स्वर्गीय हमारे मंत्रालय थे वेलफेयर के, हमने मंडल कमीशन फौरन लागू कर दिया। तो ये है नियत का सवाल। ठीक है, उस विचार को सत्ता में आते ही परिवर्तित करने की बात थी, जो हमने किया बाकायदा। तो ये कांग्रेस खोखली वो ना करे। नहीं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? इस पे तो कोई मतभेद हो ही नहीं सकता, और किसी का नहीं है। सब लोग, जैसे महिला रिजर्वेशन पे सबने पास कर दिया, ऐसे ही जब समय आएगा तो ये भी पूरी तरीके से बाकायदा पास भी होगा और लागू। मोदी तो कह रहे हैं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उसका जवाब दिया गुरु प्रकाश जी ने दिया कि व्यक्तिगत हो सकता है, वो तो उसका जवाब आ गया है। आपके बार-बार कहने पर बिहार के आपका जवाब आ गया, व्यक्तिगत है, उनका जवाब आ चुका है उसका, उस पर क्यों पूछना है? देखिए, हमारा मतभेद नहीं, तो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं चलिए वो व्यक्तिगत हुआ, देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि जात पात में बांटने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ये कभी नहीं कहा कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, और बल्कि मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहले भी कई प्रोग्राम में मैंने कहा है कि नीतीश कुमार बाबू ने आके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि प्रधानमंत्री ने जनगणना कराने से इनकार नहीं किया है। दैट इज ऑन रिकॉर्ड। नहीं, लेकिन जो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं उनको लेकर तो कहा गया कि जात पात में बांटने का काम है। आप पहली सीढ़ी पे क्यों अटके? हम दूसरी पे आओ ना, हिस्सेदारी पे आइए। अच्छा, पहली को छोड़कर दूसरी पर आ जाए। पहली तो हो जाएगी, वो तो होगी, और नहीं है तो मान लो, तो आज भी रिकॉर्ड अवेलेबल है, डिस्ट्रिक्ट वाइज हर चीज अवेलेबल है, किस गांव में कितने लोग हैं, किस जाति के, सारी चीजें सबके पास अवेलेबल है। और 2014 वाली जनगणना जो कांग्रेस ने कराई थी, वो भी, उसके भी डाटा अवेलेबल है। उसमें मिस्टेक है इसलिए वो बाहर नहीं की, ये भी बात सही है। तो हम ये कह रहे हैं कि जनगणना से आगे की स्थिति में आइए। देखिए, ये सरकार सक्षम है हिस्सेदारी देने की बात, और वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे सकती। ये खोखली बातें कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि मुद्दा है, ये तो खुद ही मान रहे हैं कि इनके लिए मुद्दा है 2024 का। लेकिन जब तक ये पता नहीं चलेगा कि देश में किस समुदाय के कितने लोग हैं, उन्हें कैसे रिप्रेजेंटेशन देंगे आप? अच्छा, आप ये अपना क्या कहते हैं गर्मा जी, एक बात बताइए, मंडल कमीशन हमने लागू किया था, हमने क्या किया था? जो रिकॉर्ड अवेलेबल था 31 की जनगणना, अरे जो भी थी ना, वो हमने लागू कर दिया। तो वही हम कह रहे कि इसको लागू करने की बात पे आइए आप। पहली स्टेज तो होनी है, और अगर मान लो नहीं भी होती है तो भी रिकॉर्ड अवेलेबल है, 31 का अवेलेबल है, 14 का अवेलेबल है, और राज्यों ने अपना करा लिया, वो भी हमको फायदा हो जाएगा। तो हम दूसरी हिस्सेदारी, अच्छा जब हिस्सेदारी, तो यानी कि आरक्षण की तरफ बढ़ रहे हैं अब आप। हिस्सेदारी पे जब हम जाएंगे तो कौन देगा? क्या राज्य दे पाएंगे? आंसर इज नो, इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट हु हैज टू गिव द हिस्सेदारी। तो यहीं पर फंसा हुआ है क्या पेच कि करा लेंगे जातिगत जनगणना तो आरक्षण की कैपिंग दाएं बाएं करनी पड़ेगी? ये सरकार उस हिस्सेदारी की तरफ जा रही है, और खाली कह नहीं रही है, उसको लागू कर रही है, उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, सुविधाएं दे रही है। एक छोटा सा एग्जांपल ये भी मैं बार बार देता हूं, ये जो प्रधानमंत्री जी ने अभी विश्वकर्मा डे पे अनाउंस किया है, कौन सी जाति के लिए किया है? अब आप कह दोगे ऋण दिया है, यही कहोगे आप। जातियां कौन सी उसमें? लोहार, सुनार, बढ़ई, मोची, नाई, धोबी, ये सब लोग हैं। और ये किसी, यही तो सवाल पूछ रही हूँ के वाजपेयी, हम उसी का जवाब, ओबीसी का जिक्र होगा, बार बार होगा, लेकिन ओबीसी देश में एक्चुअली कितने एग्जिस्ट करते हैं ये हम नहीं पता करा। गरिमा जी सिर्फ और सिर्फ राजनीति नहीं करने देंगे, और ये जबकि बार बार कह रहे हैं कि 2024 का मुद्दा है, और मैं ये भी कहता हूं इनको मुद्दों की तलाश थी, इसी को मुद्दा बना के पकड़ के बैठ गए ये लोग, लेकिन ये मुद्दा चलने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, गरीब आप